साहब एक चीज़ बताइएगा, अभी 10 महीने से जो हम देख रहे हैं सियासी ज़ाती लड़ाई उस हद तक चली गई है कि सारे सियासी इक़्तिसादी सिक्योरिटी मामलात रुक के रह गए हैं। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, परेशान है लोग कि अब ये मुल्क का क्या बनेगा। मेरा सवाल आपसे है कि जी इस स्टेज पे अब जबकि अब सब इल्ज़ामात हुकूमत पे लग रहे हैं कि कोई ना इकॉनमी ठीक हुई, सागदार साहब का आना कोई फ़ायदा मंद नहीं हुआ, और फिर इस सारे मसले में 2 हफ्ते पहले की डेवलपमेंट 10 माह की जो है, एक है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके कहा जी इलेक्शन करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कराने की बात बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है फजल रहमान साहब हों, बाकी लोग हों, वो कराने के मूड में नहीं है। एक तो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, जिसको लोग कह रहे हैं एक ही हल है मुल्क को इस दलदल से निकालने का। दूसरी तरफ सारा फोकस एक शख्स पे है कि उसको गिरफ्तार करना ही करना है। तो आपको लगता है कि कोई केस इतने जो बनाए जा रहे हैं, किसी में केस में जान है कि उसको कन्विक्ट किया जाए, उसको नायल किया जाए, सजा दिलवाई जाए और उसका नुकसान पूरे मुल्क को हो? जी, रियासत ने कब केसेस बनाए हैं जिनमें बड़ी जान होती है? पहली तो यही बात है। ये पुलिस और FIA के हाथों जो केस बनते हैं उनमें वैसे ही जान नहीं होती। और अब मतलब है कि एक बात आपने इसहाक डार की इसहाक डार तो बहुत ज्यादा परेशानी का बायस है, मैं समझता हूँ। परेशानी के बायस इसलिए कि उस इसहाक डार के जो मुफादात हैं उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है विद नॉट जस्ट the well-being of the people, बल्कि not just the cabinet, not just with the cabinet, बल्कि with the well-being of the people of Pakistan as a whole, पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इसहाक डार खुद फरमा चुके हैं कि उनका पाकिस्तान में तो कोई कारोबार नहीं, कोई स्टेक ऐसा नहीं है। वो तो एक गुडविल अपने मुल्क के साथ, वैसे उसकी शनाख्त के साथ, उससे मोहब्बत रखने की बायस वो यहाँ आते हैं और खिदमत करने के लिए आते हैं, पर उनका कोई कारोबार नहीं है। उनके बेटों का है और बड़ा अच्छा कारोबार है, वो बड़े लायक हैं, ज़हीन है और उनका बहुत अच्छा कारोबार है, उसमें कभी कभी हिस्सा डाल देते हैं। तो अब अगर इनका कारोबार यहाँ नहीं है तो डॉलर की वैल्यू जो फिक्स की जाती है उसमें इनका बहरहाल एक इन्फ्लुएंस है। तो डॉलर आप इनके डॉलराइज है ना सारी इनकी असासे डार साहब के, फिर अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ एक घर के अलावा कुछ नहीं है। तो डॉलर आप, डार आप, पाकिस्तान डाउन। अब अगर डॉलर डाउन, डार डाउन, पाकिस्तान आप, तो पाकिस्तान आप जहाँ होता है वहाँ डॉलर डार डाउन होता है, जहाँ पाकिस्तान डाउन होता है डार अप होता है। ये तो सी-सॉ की तरह बात है। ये तो एक बड़ी क्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उन्होंने चोई साहब अपनी जाती हवाले से तो सारी चीजें ठीक करवा ली, आके सेनेट का अपना कहते हैं हल्फ भी उठा लिया सेनेटर का, फिर अपना घर भी वागुजार करवा लिया और 50-60 करोड़ के कहते हैं जो उनके बैंक के फ्रीज हुए थे अकाउंट्स, वो भी उन्होंने रिलीज करवा लिए हैं। उस तरफ तो मामला जाती तौर पे तो सब कुछ ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक हो गया है, हो जाएगा। आफ्टर ऑल फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे एक जवाब दें कि क्या इनके पास डॉलर नहीं है और कितने हैं डॉलर, और इनके पास वो डॉलर क्योंकि बाहर रहे हैं, अच्छी आसाइश की जिंदगी में इनको कोई फाके तो नहीं थे वहाँ लंदन में, तो इनको डॉलर की मतलब है रसाई तो होगी। अब डॉलराइज इकोनॉमी में जाके बड़े मजे से रह सकते हैं, और वो दुबई हो या वो, और दुबई में बेटों का कारोबार भी है, उसी कारोबार से ये मुंसलिक हैं और बड़े लायक फायक बेटे हैं। पर उनके जो भी दिरहम या डॉलर में असासे हैं, वो असासों की कीमत बढ़ती है अगर रुपया डूबता है, और अगर रुपया सक्सेसफुल होता है, ताकतवर होता है, तो इनकी अपनी जाती जो जायदाद और असासे हैं उनकी वैल्यू कम होती है। ये तो एक क्रिमिनल केस बनता है मेरे ख्याल में। तो अच्छा मेरी राय में ठीक है एहतजाज एहसन साहब, जहां तक क्योंकि आप हलफ ये लेते हैं, बतौर वजीर के आप अपने मुफाद को किसी मुल्क के मुफाद पर फौकियत नहीं देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको तो मेरा ख्याल है वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक, सही। अच्छा एहतजाज एहसन साहब, जहां तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है, हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में मुस्लिम नून के बड़े बड़े रहनुमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी, सभी के सभी लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गिरफ्तारी में कोई रुकावट डाली हो या कारकुनान वहां पर बुला लिए हों। लेकिन इमरान खान साहब को जब भी गिरफ्तार करने का कहा जाता है या खदशात का भी इजहार किया जाता है, वहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा कर लिए जाते हैं। तो सर आपको लगता है कि ये कानून के रास्ते में रुकावट बनने के भी कहीं ना कहीं मुतरादिफ हैं
क्योंकि ये तो अदालती हुक्म है कि 7 मार्च को आप इमरान खान साहब को पेश करें। जी रुकावट तो है, बिल्कुल है रुकावट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसको समझा जा सकता कि ये लीगल है, पर इसमें एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस तो आएगा, और वो ये कि उस पे कातिलाना हमला हुआ है, बाकायदा हुआ है, ये तो पुलिस भी मानती है। सिर्फ पुलिस ये कहती है कि वो एक जुनूनी था जो तोते की तरह आधे घंटे बाद बोलना शुरू हो गया, गिरफ्तारी के आधे घंटे बाद वो तोते की तरह बोल रहा था और इन्होंने पेश कर दिया उसको। मैं उसके और वो उसका इसरार ये था कि मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही था। वो अकेले पे इतना जोर दे रहा था कि लगता था कि जो इस पे कहलवा रहा है, और अगर एक आधे घंटे में उसको पेश कर दिया गया मीडिया के सामने अगर मैं किसी गवाह को पेश करना चाहूँ तो पहले 8-10 दिन उसको पढ़ाऊंगा, और पुलिस भी ये करती है, उसको पढ़ाती है जब तक तसल्ली ना हो जाए कि ये वही कहेगा जो हम चाहते हैं, उसको कभी मीडिया के साहब राना सामने। सनाउल्लाह कह चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, खुद क्या मान चुके हैं ये। अगर खतरा है तो कोर्ट को इसका असूली तौर पे रखना चाहिए, पास रखना चाहिए।